हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही शानदार जानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मेरे हाथ में बिहार बोर्ड क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। पूरा बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे। सिर्फ उत्तर ही नहीं बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करें। चलिए अब देखो बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। ध्यान समझिए। क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा राज्य है। आपको पता है भारत में अभी कुल 28 राज्य हैं बच्चों, 28 राज्य। जब मैं वीडियो बना रहा हूं 25 मार्च 2021 को, अभी तक कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश हैं, शासित प्रदेश हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो प्रश्न कह रहा है क्या कि भाई 28 राज्य में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा राज्य था पहला जहां पर सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा था आपको बताना है। ठीक है, सवाल समझ आ गया आपको। फिर सवाल समझ आया कौन सा राज्य है 28 राज्य में से जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बच्चों इसका आंसर पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब, PUNJAB, पंजाब। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल इंपोज्ड हुआ था। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल को थोपा गया था, लागू हुआ था। यह हुआ था 20 जून 1951 को। 20 जून 1951 को पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा था। क्या लगा था बच्चों? प्रेसिडेंट रूल लगा था। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगता है और जब यह लगता है किस परिस्थिति में लगता है, यह भी बताइए। ठीक, अब देखो बच्चों, इसके लिए कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ प्रावधान हैं। उन प्रोविजंस को हम लोग जानेंगे। देखिए मुख्य रूप से इमरजेंसी 3 आर्टिकल्स के तहत लगते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 3 आर्टिकल होते हैं बच्चों। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। अब तीनों आर्टिकल अलग अलग चीजों के लिए लगते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सर ये तीनों अनुच्छेद जो है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब प्रश्न उठता है कि सर इन तीनों के बारे में थोड़ा हमें अगर बता देते तो बहुत बड़ा मेहरबानी होता। देखिए समझिए, मैं सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, सिर्फ मैं आंसर नहीं बताऊंगा। अगर आप सिर्फ आंसर चाहते हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो मत देखिए। अगर आप चाहते हैं ज्ञान के लिए पढ़ना, इफ यू रियली वांट टू स्टडी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तभी आप देखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना मेरा पर्पस नहीं। ध्यान समझिए, जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है, ये तीनों अलग अलग जो हमारे इमरजेंसी है उनके लिए बनाया गया। ध्यान समझिए, सबसे पहले आर्टिकल 352 की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। इसे बोलते हैं बच्चों शुद्ध हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 356, इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, ध्यान समझिए बच्चों, प्रेसिडेंट रूल होता है जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक, तीसरा आर्टिकल होता है बच्चों 360,
फिनेंशियल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी, ध्यान समझिए, ये आर्टिकल 360 के तहत होता है। आर्टिकल 360 के तहत होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, तो क्वेश्चन यही था आपका कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल जो हमारे इंप्लीमेंट हुए थे, लागू हुए थे, समझे? तो ये हुआ था बच्चों पंजाब में 20 जून 1951 को, ठीक है। इसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल, और यह जो प्रेसिडेंट रूल होता है किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत लगता है बच्चों। अब देखिए, पंजाब में लगा है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कैप्टन अरमिंदर सिंह, कैप्टन अरमिंदर सिंह। ये हमारे अभी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, मतलब कांग्रेस का पंजा छाप का ये मतलब अभी वहां के मुख्यमंत्री, ध्यान समझो, कांग्रेस के हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ईमानदार आदमी हैं और अच्छा काम भी करते हैं। मेरे इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल विचार है। कृपया अगर कोई बीजेपी वाले समर्थक हो तो गुस्साए नहीं, समझिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये अच्छे सीएम है, अच्छा काम करते हैं। चूंकि अब ध्यान दीजिए, और आर्मी के जवान भी रह चुके हैं कैप्टन अरमिंदर सिंह, बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है। देखो अब ध्यान दो बच्चों, अब हम बात करते हैं पंजाब का अर्थ क्या होता है बच्चों? पंजाब का संधि विच्छेद होता है पंच प्लस आब, पंच प्लस आब। देखिए, पंच प्लस आब, पंच मतलब होता है 5, आब मतलब होती है नदी। जहां पर 5 नदी मिलती है उसे कहते हैं पंजाब। पंच मतलब 5, 1 2 3 4 5, 5। आब मतलब होता है पानी, नदी। तो जहां पर 5 नदियां मिलती हैं उसे कहते हैं पंजाब, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक फैक्ट है जिसे आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें ये कब लगता है सर? आपने बोला पंजाब में सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी लगा था, सर नेशनल इमरजेंसी नहीं, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, मान लिया। सर ये लगता कब है, ये किस कंडीशंस में लगते हैं बच्चों? इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। पहला, अब कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशंस, वेयर इज द क्लॉथ, चलो ध्यान चलिए। तो बच्चों अब कंडीशंस की हम बात करेंगे तो कंडीशंस क्या है, ध्यान समझिए, ध्यान दो बच्चों। कंडीशंस, पहला कंडीशन जनरली तभी लगता है बच्चों, सामान्यतः तभी लगता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी नहीं हो, मतलब पूरा बहुमत का आंकड़ा नहीं हो। मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जिसमें कुल बिहार की ही बात ले लेते हैं, ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल बिहार के ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 243 आपको विधानसभा की कुल 243 सीट है। कितने सीट है बच्चों? 243 विधानसभा की कुल। अभी वर्तमान में बिहार की बात करें बच्चों, बिहार 243 सीट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो भाई 243 सीट है। अब इलेक्शंस हुए, जनता जनार्दन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आशीर्वाद दिया। तो सिनेरियो ये रहा, जो हमारा सीन यहाँ पे बनता है, मान लो जस्ट सपोज जेडीयू का आता है 50, कितना आता है सीट? 50, ठीक है। और आरजेडी को आता है सपोज दैट 100, कितना आता है? 100। अब ध्यान समझो। और बीजेपी को आता मान लो 100 तो ज्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं कि 90, कितना आता है? 90। अब देखो, तो 150 और 90 कितना हुआ? 240 हो ना। और 150 कितना हुआ? 150 और 150 और 90 हो ना। अब बचा कितना? 3 मान लेते हैं अदर्स, कितना मान लेते हैं? अदर्स को मान लिए कितना? 3, ठीक है। मतलब जो विपक्ष, जो हमारे निर्दलीय होते हैं, जो कोई पार्टी के होते हैं। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि जेडीयू बोलता है
कि हम नहीं मिलेंगे, गठबंधन ना करेंगे, किसी से भी किसी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे, ठीक। और यही रुख सभी पॉलिटिकल पार्टीज का हो। जैसे आरजेडी भी बोलती है हम गठबंधन नहीं करेंगे, बीजेपी भी बोले गठबंधन नहीं करेंगे, अदर्स भी बोले गठबंधन किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक। अब बहुमत के लिए बच्चों जनरली जितना सीट होता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दो, अब प्लस में 1 जोड़ दो, प्लस में 1 जोड़ दो। अब देखो कितना सीट है बच्चों, 243। अब इसको आधा कर देते हैं, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 12 दूना 24, 1 6, 12 दूना 24 हुआ ना, यहाँ पे 121.5 कितना होगा, 121.5। अब इंसान तो आधा नहीं होगा, होगा आधा इंसान, तो मान लिया जाता लगभग 122 सीटें लगभग बहुमत का आंकड़ा होता है, समझे। 122 इसमें 1 जोड़ दोगे तो 123, लेकिन 122-23 जो आ जाता है सीट तो बच्चों उसका बहुमत हो जाता है। 122 हुआ ना, इसमें 1 और जोड़ दो, क्योंकि बहुमत के लिए एक ज्यादा चाहिए तो 1 जोड़ देंगे, कितना 123। तो अगर किसी पार्टी को 123 सीट नहीं पहुंचता है, नहीं मिल रहा है, जेडीयू कह रहा है कि हम तो भाई किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे किसी से, आरजेडी भी कह रही है कि हम भी ना मर जाएंगे बट किसी कीमत पर किसी का ना तो समर्थन करेंगे और ना ही कुछ मतलब अपना रहेंगे। फिर बीजेपी बोलती है ना हम भी समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि वर्तमान में अभी ये दोनों क्या है, गठबंधन है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है, 1999 में मिला था, 1999 में बना था, ठीक है। हालांकि गूगल पे सर्च करोगे तो इसका आंसर होगा 2003 आएगा, ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है। बीच में समता पार्टी भी आई थी, उसका अलग कहानी, ध्यान समझिए। अब ध्यान दो, बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को, ध्यान दो। और आरजेडी का आई थिंक 98 या 97 हुआ था, आपने देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 98-97 कुछ हुआ होगा, देख लेना। तो बच्चों ध्यान समझ में क्या कह रहा हूं। तो अगर किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से अगर ये दोनों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन नहीं करते हैं, सरकार नहीं बन पा रही है, तो क्या होगा यह कि जो गवर्नर होंगे, गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर। चलिए तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। जो गवर्नर किसी स्टेट के होते हैं उसकी वर्तमान वेतन कितनी है, मासिक मंथली सैलरी कितनी है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये आपको टास्क है। चलिए बच्चों देखिए बच्चों, गवर्नर बात करें, गवर्नर एजेंट होता है। गवर्नर क्या होता है, एजेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट करती है। देखो राज्यपाल जो होती हैं वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। तो क्या ऐसे में क्या होगा, ध्यान दो। तो जो हमारे गवर्नर होंगे, गवर्नर जो होंगे, GOVERNOR, गवर्नर, ठीक है, GOVER, ध्यान रखना, साथ साथ लिख दिए, गवर्नर, राज्यपाल। तो राज्यपाल महोदय रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा स्थिति है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक, चाहे जो भी रीजन हो, आपसी मतभेद हो या जो भी हो, सरकार बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आपसे मैं चाहूंगा कि प्रेसिडेंट रूल आप लागू कर दे, ठीक। एक्चुअली में ये गवर्नर ना गृह मंत्रालय को अपना रिपोर्ट भेजते हैं। किसको भेजते हैं, गृह मंत्रालय को, ध्यान दो, गृह मंत्रालय को। और गृह मंत्रालय रिपोर्ट के ऊपर है, गृह मंत्रालय चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा दे। अब गृह मंत्री मान लो अमित शाह है, मान लो कि है ही अमित शाह भी वर्तमान में, ठीक है, ठीक है। 25 मार्च 2021 को अभी तक तो गृह मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह जी के पास में है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब गृह मंत्रालय चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा दे, वो प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति के पास भेजेगी कि आप देखो, राष्ट्रपति के पास बेसी पावर नहीं होता है। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हो, राष्ट्रपति वही करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, समझे बात, जनरली सामान्य रूप से। अब राष्ट्रपति भेजेगा रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास कि सिग्नेचर के लिए, राष्ट्रपति साइन कर देगा अपना,
और जब भी साइन कर दिया राष्ट्रपति तो लग गया प्रेसिडेंट रूल। अब से 6 महीना तक, अब से 6 महीना तक, मान लो आज क्या तारीख है 25 मार्च, तो आज से 25 मार्च से बाबू प्लस 6 मंथ तक, अब जब भी जो डेट हो उसके बाद ना चुनाव होंगे। राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए, कितने माह के लिए होता है 6 माह के लिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है। क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। क्या किया? जैसे जम्मू कश्मीर में लगा दिया था प्रेसिडेंट रूल, उसमें बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा भी सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ध्यान समझिए। तो इसके बाद चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद फिर जनता जनार्दन अपना वोट कास्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद जिसको जो आशीर्वाद मिलेगा उसके हिसाब से फिर तैयार हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। समझे? दूसरी बात करें, ये तो पहला कंडीशन हुआ कि इस रूल में ऐसे में लगता है प्रेसिडेंट रूल। अब सेकंड रीजन कब है दोस्तों? सेकंड होगा तब जब लॉ एंड ऑर्डर। देखिए बच्चों, अब बोलेंगे सर ये लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, जरा बढ़िया से बताइए। बताते हैं बच्चों, ध्यान पैसेंस रखिए। लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर की मां बहन एक हो जाए, मतलब कोई किसी की ना सुने, मुख्यमंत्री की बात तो कोई सुने ना कोई ऑफिसर सुने, न एसपी सुने, न डीएसपी सुने, खुले आम दंगा फसाद होना शुरू हो जाए, मारपीट, लोग निकले तो गर्दन काट दे, लड़कियां के साथ बलात्कार हो, दिन दिखाड़, उसका कपड़ा फाड़ के रोड पर इसका इज्जत लूट लिया जाए, तो वो होता है तब लॉ एंड ऑर्डर की वाट लग जाती है। इसे बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। पर क्वेश्चन वाचक लग जाएगा। समझे बात? ध्यान दो। जब ऐसा कंडीशन हो, हर जगह लोगों की किलिंग हो, चोरी के मामले बढ़ते जाए, लड़कियों के साथ बदसलूकी होना शुरू हो जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, रेप हो, उनका बलात्कार हो, तब क्या होगा? तब लॉ एंड ऑर्डर पे वाट लग जाता है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या है? कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब हुआ नियम और आदेश कि हर एक चीज पर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एक मतलब एक कंट्रोल होना चाहिए। समझे बात? एसएसपी की बात एसपी सुने, एसपी की बात इंस्पेक्टर सुने, इंस्पेक्टर की बात हवलदार सुने, फिर उसके नीचे वाला रैंकिंग सुने। ऐसे ये नहीं कि अपने आप से जो मन है उसको करना शुरू कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। डीएम की बात, सॉरी, मुख्य सचिव की बात डीएम सुने, डीएम की बात एसडीओ सुने, एसडीओ के साथ बीडीओ सुने, एसडीओ की बात बीडीओ सुने, बीडीओ की बात सीओ सुने। मतलब ऐसे ही करके हायरार्की। ठीक है, डीजीपी की बात जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है, देखो एक होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस में सबसे बड़ा, किसी भी स्टेट में बच्चों सबसे बड़ा पुलिस होता है तो ये होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये क्या होता है? सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर। समझे बात? क्या बोले? सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ध्यान समझो, डीजीपी इज द हाईएस्ट रैंक। डीजीपी हैज द हाईएस्ट रैंक इन द स्टेट इन द मैटर ऑफ पुलिस। पुलिस के मामले में डीजीपी का हाईएस्ट रैंक है। डीजीपी से बड़ा कोई नहीं होता है। पुलिस का सबसे बड़ा पद अगर होता है वो होते हैं डीजीपी। सब के ऊपर डीजीपी साहब का अपना ये होता है। समझे? दबदबा। डीजीपी मतलब पावर की असीम पावर होता है डीजीपी के साथ, भयंकर। ध्यान समझो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन हो उसको करना शुरू कर दे। पावर का मतलब ये नहीं कि जो मन में है उसको करना शुरू कर दे। उसके ऊपर भी होते हैं जज के ऊपर भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इसलिए चेक एंड बैलेंस होता है। देखो, कोई हमारा संविधान जो है ना ऐसा है, कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा पावर्स को। कोई पावर को मिसयूज
नहीं कर पाएगा। अगर चाहे डीजीपी तो कुछ भी कर ले, नहीं कर सकता। ही कांट डू एनीथिंग। सोच ले कि मुख्यमंत्री को हटा देंगे, नहीं हटा सकता है। सोच ले कि किसी भी इंसान को, एसपी को, एसएसपी को जबरदस्ती हम फेल कर दे, मतलब कि सस्पेंड कर दे, सस्पेंड कर दोगे, बट वो जब हाई कोर्ट जाएगा तो उसका हाई कोर्ट जज जो होते हैं, न्यायमूर्ति, वो न्याय देंगे। समझे बात? समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने मन से इनजस्टिस कोई नहीं कर सकता है, अपने मन से कोई भी इनजस्टिस, ये हमारी संविधान की खूबसूरती है। इनजस्टिस हुआ, आप जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे आपको न्याय मिलेगा। तो फिलहाल बच्चों, तो ऐसे कंडीशंस में भी आर्टिकल 356 लगता है, आर्टिकल 356 लगता है। समझ आया? ठीक है। ये कुछ कारण, मतलब ऐसे कंडीशंस हो, अगर हो तो हम 356 लगा दें। हाँ, एक कंडीशन और बनता है, जिसमें कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मान लो कोई सेक्स रैकेट में फंस जाए, मान लो कि जैसे सीएम फंस जाए सेक्स रैकेट में, गृह मंत्री फंस जाए सेक्स रैकेट में, मतलब कि महिलाओं के साथ संबंध बनाते हुए फंस जाए, पूरा कैबिनेट फंस जाए, पूरा, मतलब उस समय भी जब पूरा सब कुछ हो जाएगा, तहस नहस, पूरा जो मंत्री देखो सबके साथ, सबके लड़की के साथ वेश्यावृत्ति, समझ रहे हो मेरी बात, सभी खत्म, इसमें ये हो, जुड़े हो, तब कंडीशन में भी, तब पूरा सिस्टम हिल जाता है ना। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबके सब रैकेट में फंस जाए, तब वो उस पर भी, तब भी सेंट्रल गवर्नर चाहे तो लगा सकता है, राष्ट्रपाल। हालांकि उस पर भी केस होता है। देखो होता क्या है, जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इससे पहले उत्तराखंड में, ध्यान दो, उत्तराखंड जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो क्या किया बीजेपी ने, इमरजेंसी लगा दिया। क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दिया। कुछ विधायक ना बीजेपी में आ गए, तो सीट कम हो गया, इमरजेंसी लगा दिया। तो उत्तराखंड के उस समय हरीश रावत करके मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत। अभी तीरथ सिंह है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह। उस समय हरीश रावत करके थे। तो वो गए थे, फिर गए थे कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत बात, ये प्रेसिडेंट रूल लगाया है ना, गलत है, इसको हटाइए, हटवाना पड़ेगा। अपने मन से सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती है। मोदी जी चाहें तो हम हर आदमी प्रेसिडेंट रूल लगा दे, नहीं, बिना खटपट के, बिना कोई बात के आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो जाएगा सामने वाला, जो हमारा मुख्यमंत्री है,